नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोग का रेशियो में जीरो लेवल से रेशियो स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम ध्यान देंगे एक टाइप निश्चित राशि पर आधारित बता चुके हैं। दूध डालना है पानी सेम करेंगे, ये बता दूध डालना है पानी बराबर करेंगे, पानी डालना है दूध को सेम करेंगे, ये भी बता दिए हैं। सिक्के पर आधारित प्रश्न बता दिए हैं। आज आपको नेक्स्ट अगला टाइप लाए हैं, जिसमें से ध्यान धरेंगे किसी एक पद में वृद्धि अथवा कमी करने पर आधारित प्रश्न। किसी एक पद में वृद्धि अथवा कमी करने पर आधारित प्रश्न है। जैसे ध्यान धरेंगे, जब कभी भी दो या दो से अधिक रेशियो के बीच अनुपात दिया रहे, नोट इसका चलता है, इस टाइप का ध्यान धरेंगे। जब दो या दो से अधिक रेशियो के बीच अनुपात दिया रहेगा और किसी एक पद में वृद्धि अथवा कमी करे और किसी एक पद में वृद्धि अथवा कमी करे, तो अन्य पद को क्या करना होगा, यानी कि सेम कर, तो अंतर को सेम करना होगा। जैसे ध्यान देंगे अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ध्यान देंगे, अगर सपोज डेट किन्हीं के पास 100 रुपया है, किन्हीं के पास 500 रुपया, दोनों में अंतर कितना का, पहले कंसेप्ट समझिए। किन्हीं के पास 100 रुपया था, किन्हीं के पास 500 रुपया था, दोनों में अंतर कितना का, 400 का। लेकिन किसी एक पद में समान वृद्धि अथवा कमी करेंगे तो अंतर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 100, यहाँ 100 दिया है, अगर इसमें हम 100 वृद्धि करते तो कितना हो जाएगा, 200। इसमें 100 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 700। यानी 100 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो भी अंतर कितना, यहाँ भी देखिए अंतर 400 का आ रहा था, यहाँ भी अंतर 400 का। जब दो या दो से अधिक राशि दिया रहे और किसी एक पद में वृद्धि करे अथवा कमी करे लेकिन समान, तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ 100 था, अगर यहाँ 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। यहाँ 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। तो भी यहाँ ध्यान देंगे 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। तो दोनों में अंतर कितना का, यानी कि ध्यान धरेंगे तो भी अंतर कितना का, 400। ध्यान धरेंगे, जब दो या दो से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और किसी एक पद में वृद्धि अथवा कमी करेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, उस पर आधारित प्रश्न हम 10 प्रश्न लाए हैं, जो कि आप ध्यान से देखेंगे। फिर इस तरीका के प्रश्न ढूंढ के कहीं से भी बनाएंगे, कोई भी बुक से बनाएंगे, कोई भी सर का असाइनमेंट से या कहीं से भी बनाएंगे, नहीं छूटेंगे। ध्यान देंगे, आप देखिए पहला प्रश्न ध्यान देंगे, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 दिया है। दो संख्या ए और बी मान लीजिए, दो संख्या के बीच रेशियो दिया है 3:4। यदि करा हर संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, हर संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो इसका रेशियो कितना हो जाता है, 4:5। तो ध्यान दे, संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो ध्यान देंगे जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा, हर संख्या में 6 जोड़ दिया जाए यानी समान वृद्धि अथवा कमी करेगा, तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अंतर में परिवर्तन नहीं होने के लिए ध्यान देंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर को नीचे गुना, अंतर को सेम करेंगे। तो ध्यान देंगे, अंतर यहाँ 3 और 4 में अंतर कितना का, 1 का। यहाँ 4 और 5 में अंतर 1 का। ध्यान देंगे, तो यहाँ 1 का अंतर है तो नहीं भी गुना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट समझिए, अंतर को सेम करेंगे। समान वृद्धि अथवा कमी करता है तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अंतर को सेम करने के तरीका क्या है, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ये दोनों में अंतर कितना का, 1 था, तो 1 से गुना कर देंगे, इसमें भी 1 से। 3 और 4 में अंतर कितना का, 1 से, तो यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, हर संख्या में 6 की वृद्धि, अगर वृद्धि बोलेगा तो यहाँ देखिए बढ़ेगा, 4 से 5 हो गया, लेकिन जितना इधर बढ़ेगा उतने इधर भी बढ़ेगा। 4 से 5 1 बढ़ा, यहाँ 3 से 4 1 बढ़ा। ध्यान देंगे, यहाँ 6 की वृद्धि हो रहा था, रेशियो के अनुसार कितना वृद्धि हुआ, 1 का। अब पूछ रहा है संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देंगे 3 और 4 में अंतर कितना का, 3। यहाँ संख्या 1 3 है, 4 है, दोनों में अंतर कितना का, 1 का। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ध्यान देंगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात, दम तुरंत स्पीड में देखिए बनाइएगा। दो संख्या का अनुपात कितना दिया, 4:5। यदि दोनों संख्या प्रत्येक में 27 घटाया जाए, हम क्या बोले, समान वृद्धि अथवा कमी करेगा, वृद्धि करे चाहे कमी करे, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, दो संख्या का रेशियो 4:5 था,
यदि दोनों में प्रत्येक में 27 घटाया जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 7:11। तो ध्यान धरेंगे, अंतर को सेम करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा अंतर को सेम करेंगे। जब समान वृद्धि अथवा कमी करेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अंतर को सेम करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो 7 और 11 में कितना का अंतर 4 का, तो यहाँ 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना। 4 और 5 में कितना का अंतर 1 से ऊपर के अंतर से नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 से। ध्यान देंगे यहाँ दोनों में प्रत्येक में 27, प्रत्येक में 27 घटाया जाए, और यहाँ देखिएगा 20 से कितना हो गया 11, 20 से 11 हो गया 9 घटा। यहाँ देखिएगा समान रहेगा 16 से 7 हो गया 9 घटा। तो यहाँ पर से घटेगा तो देखिए ध्यान देंगे घट जाएगा, ऊपर 20 है और नीचे कितना हो गया 11। तो ऊपर निश्चित राशि 27 घटा रहा था, रेशियो के अनुसार कितना घट रहा है 9। तो 27/9 क्या पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए 4 चौक 16 और 5 चौक 20 दोनों में अंतर, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 दोनों में अंतर, 16 और 20 में अंतर कितना का 4 का। यहाँ 9 बार में 9 तिया 27 तो 4 तिया 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ध्यान दें स्पीड बढ़ाएंगे। दो मात्राएं 3:5 के अनुपात में है, दोनों संख्या कितना रेशियो में है 3:5। यदि प्रत्येक में 9 की कमी की जाती है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 5:9। तो प्रत्येक में वृद्धि अथवा कमी किया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतर को सेम करने के लिए 5 और 9 में नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 9 और 5 में कितना का अंतर 4 का, तो यहाँ 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से। 5 और 3 में कितना का अंतर 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए कौची कर रहा है 9 की कमी की जाती है, यहाँ 9 की कमी किया जाता है। यहाँ देखिएगा 20 से 18, 20 ऊपर 5 चौक 20 हुआ 9 दूनी 18, 20 से 18 हो गया, यहाँ कितना घट गया 2 का। अब क्या हो रहा है छोटी मात्रा ज्ञात करें, छोटी संख्या, तो दोनों में से 4 तिया 12 है 5 चौक 20, तो दोनों में से छोटा कौन 12 वाला ना। तो यहाँ कैसे गुना 12 से, 2 छक 12 तो 9 गुना 6, 9 छक 54, ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान देंगे, दो संख्याएं 11:9, दो संख्या ए और बी मान लेंगे। दो संख्या कितना रेशियो 11:9। यदि प्रत्येक को 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात कितना होता है 5:9। तो ध्यान धरेंगे वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा, तो प्रत्येक में घटा दिया जाए जोड़ दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंतर सेम करने का तरीका नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो 9 और 5 में कितना का अंतर 4 का, तो ऊपर 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से। 11 और 9 में अंतर कितना का 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुना। अब ध्यान देंगे यहाँ 7 घटा दिया जाए, यहाँ 7 घट रहा है और यहाँ कितना घट रहा है, देखिए 9 चौक 36 से हो गया 18, 9 चौक 36 से 18 हो गया, कितना क्या कमी 18 का। ध्यान दें वहां 7 घट रहा था, यहाँ घट गया कितना 36 से 18, 18 घट गया नहीं। लेकिन कोई पूछ रहा दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, तो 9 चौक 36 और 11 चौक 44, दोनों में अंतर कितना का 6 में से 4 गया। ध्यान रखिएगा 8 का अंतर नहीं, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 44 और 36 में सीधे अंतर करिए ना, तो यानी कि कितना का जाएंगे 8 का। तो यहाँ पर क्या बोला बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें, तो यहाँ 2 बार में काटिए, 2 नमा 18, 2 बार में काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 नमा 18, तो 7 चौक 28, 28/9 के मतलब कितना बोल सकते हैं, ध्यान दें। दो संख्या 11:19 के रेशियो में था, सॉरी हम 9 लिखा गया जी। चलिए ध्यान देंगे फिर से इसको हम बताते हैं। देखिए ध्यान देंगे स्पीड में करेंगे। दो संख्या का रेशियो कितना था ए और बी, दो संख्या का रेशियो कितना 11:19 था, और प्रत्येक में 7 घटाया जाए तो इसका रेशियो कितना होता है 5:9। अब अंतर को सेम करेंगे, 5 और 9 में कितना का अंतर 4 का ना, तो ऊपर 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से। 11 और 19 में कितना का अंतर 8 का ना, तो यहाँ 8 से गुना, तो यहाँ भी 8 से। अब देखिए यहाँ पर से 7 घटाया जाए, यहाँ प्रत्येक में देखिए तो 9 चौक 9 9 चौक 76, 76 से हो गया कितना 9 ठी 72, यहाँ घट गया कितना 76 से 72, 4 के कमी। अब यहाँ पर से दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो पहले कितना था 11 चौक 44, एगो 9 चौक 76, दोनों में अंतर, और दोनों में अंतर 76 में से 44 घटाइए, 6 में से 4 गया 2,
और 7 में से 4 गया तो 3 यानी 32। तो यहाँ पर कितना 32 गुना 4 8 32 तो 8 7 56। ऑप्शन बी होंगे, ध्यान धरेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5वां देखेंगे, ध्यान दें। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तुरंत दम स्पीड में लिखेंगे। ये 3 कितना 4। यदि प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है 17:24। तो प्रत्येक से समान वृद्धि अथवा कमी करेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंतर में परिवर्तन नहीं होने के लिए नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 17 और 24 में कितना का अंतर, 17 और 24 में 7 का अंतर, तो ऊपर 7 से गुना करिए और नीचे 3 और 4 में कितना का अंतर 1 से, तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे। यहाँ कर 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए। यहाँ देखिए तो 28 से 24 हुआ, कितना घट गया 4 का। जितना कमी इधर हुआ ना उतनी कमी इधर होगा। 21 से देखिए 17 हो गया, 21 से 17 4 घटा। अब कोई दूसरा जो देख, दो संख्याएं क्या होगा, दोनों संख्या, पहला संख्या निकालना है तो कैसे गुना 21 से, दूसरा संख्या निकालना है 104 28 से गुना, काट दीजिए इसे, 4 दूनी 8। पहला संख्या निकालना है तो 2 गुना 21 तो 1 दूनी 42 और दूसरा संख्या 28 दूनी 56 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 55। ध्यान देंगे। छठा प्रश्न देखेंगे। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दो संख्या कितना रेशियो 5:7। यदि 15 को दोनों संख्याओं में घटाया जाता है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 2:3। दोनों में प्रत्येक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अंतर को सेम करने का तरीका एक नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो 2 और 3 में कितना का अंतर 1 से, तो ऊपर 1 से गुना करिए या तो ना करिए। तो 5 7 और 5 में अंतर कितना 2 का, तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से। यहाँ 15 कौची कर रहा है, 15 को दोनों में घटाया जाए तो यहाँ देखिए घट जाएगा रेशियो, 7 से 6 हो गया, 5 से 4 हुआ, दोनों में समान घटेगा तो 15/1। क्या पूछ रखा है, दो संख्याओं का योग क्या होगा, जो पूछेगा उसी को गुना करेंगे। योग पूछ रहा है, पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या 7, 7 5 12 से गुना हो। आपको पता होना चाहिए 12 गुना 15 180 होता है, कहीं के 12 पैसा देखेंगे। ध्यान रहे। 7वां प्रश्न पर आ जाए। दो संख्याओं का अनुपात 3 कितना है, दो संख्याओं का रेशियो कितना 3:5। देखिए एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है 3:5। यदि दोनों संख्या 8 से बढ़ा दिया जाता है तब इसका अनुपात कितना होता है 13:19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो ध्यान देंगे प्रत्येक में बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अंतर को सेम करने का तरीका नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 13 और 19 में कितना का अंतर 6 का, तो ऊपर 6 से गुना। 5 और 3 में कितना का अंतर 2 का ना, तो नीचे 2 से गुना। अब ध्यान धरेंगे 8 से बढ़ा दिया जाता है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 6 5 30 से 38 हो गया, कितना बढ़ा 8। अब क्या पूछ रखा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 6 5 30 और यानी कि 18, 30 और 18 कितना हो जाएंगे 48। यहाँ 8 8 काट देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी। नहीं, ध्यान देंगे। 7वां 8वां प्रश्न पर आइए, ध्यान दें। दो संख्याएं 7:5 में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात कितना हो जाता है 27:17 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 27 और 17 में कितना का अंतर 10 का, तो ऊपर 10 से गुना करिए और यहाँ भी 10 से नहीं। 7 और 5 में कितना का अंतर 2 का ना, तो यहाँ 2 से गुना 2। अंतर सेम करने का तरीका नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, यहाँ देखिए प्रत्येक में 40 कम करने पर, तो यहाँ प्रत्येक में 40 कम कर रहा है और रेशियो के अनुसार कितना कम हो रहा है 50 से 34, 50 से 34 यानी 16 कम। 50 से 34 हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा 16 ना। अब ध्यान देंगे 50 से 34 16 कम। ध्यान दें संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, जो पूछेगा वही गुना करेंगे। पहला संख्या पूछता पहला से गुना करते, दूसरा पूछता तो दूसरा से गुना करते, योग पूछता तो योग करके गुना करते, यानी हर हाल में जो पूछेगा वही गुना करेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो एक संख्या 70 और दूसरा 50, तो 50 और 70 में कितना का अंतर 20 का, तो 20 का यहाँ करिए। 4 बार में 4 चौक 16, 4 5 20, 4 बार में 4 दें 40, तो 10 5
50 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी। ध्यान देंगे अगला प्रश्न पर आए। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? तो दो संख्याओं का अनुपात कितना? 4:5। यदि दोनों संख्याएं 4 बढ़ा दी जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। और प्रत्येक में वृद्धि या कमी करे तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अंतर को सेम करने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ध्यान देकर है, दोनों संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो यहां पर पहले अंतर को सेम करो। तो 6 और 5 में कितना का अंतर? 1 का। तो ऊपर 1 से गुना करिए या तो ना करिए तो भी आ जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट समझिए। 5 और 4 में कितना का अंतर? 1 का। तो नीचे 1 से गुना। अगर 1 का दोनों में अंतर रहेगा तो नहीं भी गुना करेंगे तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए। यहां देखिएगा, यहां इसमें बढ़ गया 1 और इसमें भी 1, तो 4/1। क्या पूछ रखा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ 4 और 5, 5 4 9, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। देखिए ध्यान दे, सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न नहीं, इतना भी ऐसा प्रीवियस प्रश्न में पूछा हुआ। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात कितना दिया है? ए और बी का अनुपात कितना? 5:8। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए, प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो कहा रखा ए और बी में अंतर क्या होगा? तो प्रत्येक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अंतर को सेम करने के नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 8 5 में 3 का, यहाँ कैसे गुना 3। अब ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा 5 का प्रत्येक में 5 योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यहाँ कितना? 8 से 9 कितना जोड़ दिया जाए? 1। आपसे कौजी कह रहा ए और बी में अंतर क्या होगा? तो यहाँ 5 और 8 में अंतर कितना का? 3 का। तो पंतिया 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। तो ध्यान देंगे इस टाइप में भी हम देखिए, हर टाइप पर आपको 10 प्रश्न ला रहे हैं। टाइप बाय टाइप रेशियो जितना भी टाइप जाएगा, हर एक टाइप पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। और इस तरीका से अगर आप टाइप बाय टाइप देख लेते हैं बढ़िया से, तो आप कोई भी सर का असाइनमेंट या कहीं भी रेशियो अगर कोई भी बुक उठा के देखेंगे नहीं छूटेगा। ध्यान देंगे तो आप लोग बढ़िया से इसको बारी बारी से देखिए, सिक्का संबंधी जैसे दूध डालना, पानी से हम करेंगे, फिर इससे मैंने कब अंतर समान होता है, 2-3 तरीके से होते हैं, इसको भी हम बताएंगे। नहीं, आप बारी बारी समझते जाएंगे, आपको रेशियो में कहीं से भी दिक्कत नहीं होंगे, है ना। अगर आपको देखिए वीडियो समझ में आता है बढ़िया से तो आप बिल्कुल शेयर करें, है ना। लगातार शेयर जितना जितना अधिक से अधिक होता है शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।